तो आई डिड नथिंग, अल्लाह इज एवरीथिंग। वाह। मैं किसी चीज को करने की ताकत नहीं रखता, वो ताकत देता है और वजह बना के वजह पूरी करवा देता है। How is it going with BMA investment? मैं सीरियस एक्सपेंशन कर रहा हूँ। मैंने 2 फ्लैगशिप ऑफिस खोले हैं, लाहौर और इस्लामाबाद में। कितनी दफा ऐसे चांसेस आए होंगे जब दिल खत्म हो गया होगा, सर्कमस्टेंसेस बहुत बुरे होंगे, टूट गए होंगे। आपको लाइफ में कभी भी हार्ट का ECG कराएं तो द लाइन इज ऑलवेज अप एंड डाउन। इट्स मीन यू आर अलाइव, ठीक है ना? एंड इफ दैट लाइन गो स्ट्रेट, you are That dead. means you are. उस वक्त 1 बिलियन से पहला दूसरा बिलियन करना मुश्किल होगा, उससे फिर 10 बिलियन करना मुश्किल होगा। Yes or no? We picked this company back in 6th August 2020, over $1 billion. 3 things you instantly notice when you meet someone while hiring. मैंने अपने करियर में कभी भी स्किल सेट पे बंदा हायर नहीं किया। मियां कासिम सईद, जिसने 1 बिलियन की कंपनी को 255 बिलियन पे लेके गया, 9 to 5 काम नहीं करता, क्यों? मुश्किल फैसला इसलिए था, अगर लर्निंग ना करनी आती, सीखना ना आना होता, एटीट्यूड ना होता। तो एटीट्यूड था, कहते हैं लक इज द टाइम व्हेन प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट्स। Where do you see BMA 5 years down the road, nationally and internationally? हम कोई 5 साल की प्लानिंग नहीं, हम हर अगला एक दिन कमाने बैठे। Okay. We will do our best next working days. What is happiness to Qasim Saeed? Going for Umrah. It's और- the most biggest happiness. What is success to Qasim? अब मेरे लिए जो सक्सेस है उसका मीनिंग है आगे खड़े हुए लोग, चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे वो मेरे लोग हों जो मेरे साथ काम करते हैं, चाहे वो मेरे इन्वेस्टर्स हों, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट निकालना जो उनके ख्वाब के लिए। Who is role model to Qasim? मेरा 245 अरब करने, 255 अरब करने में, मुझे डिसीजंस की आज़ादी देने में और उस डिसीजन में पीछे खड़ा होने में मौज़म मलिक साहब का बहुत बड़ा हाथ है। In the world of finance, we talk a lot about value and growth. And in my today's session, I'm having the CEO who turned around the BMA investment and made it to 55 billion from 1 billion. Please welcome President BMA Investment, Mia Qasim Saeed. How are you, Qasim? I'm fine. Alhamdulillah. How is it going with BMA Investment? This is the best. This is the best. The project went so well, and it's in construction to be the best. As you mentioned, we picked this company back in 6th August 2020, over $1 billion, and our rating was AM4. From AM4 to AM2++ by PECRA, which is one of the best quality rating available in the market right now. There is another yang of AM1, inshallah, we will be in fight of that. Or asset under the management from billion to 255 billion. First of all, I'm really very thankful to the people who trusted us. It's amazing. You know, you was the senior manager in the same company a decade back. A decade back, I was working with one of my very good teacher, Mr. Junaid Iqbal. He was the CEO of BMA Financials, and I worked with him. I got the privilege to work with him as a regional manager at that level a decade back. But still, or might be a bit more earlier, you was working with BMA as in like some very senior managerial position, and now you're leading the company, and you transformed the company in 5 years. How come? सबसे पहले तो मैं इस बात को अगर बहुत इजी और एक लाइन में डिफाइन करूं तो आई डिड नथिंग, अल्लाह इज एवरीथिंग। वाह। मैं किसी चीज को करने की ताकत नहीं रखता, वो ताकत देता है और वजह बना के वजह पूरी करवा देता है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ तो इन माय करियर एट BMA, आप शायद ये 6 साल देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो 20 साल या 14 साल मैंने और लगाए हैं, जिसमें आई वॉज अंडर द ट्रेनिंग विद मैनी अदर टीचर्स इन माई लाइफ। आउट ऑफ देम जुनैद इकबाल को मैं फिर कहूँगा कि मैंने मेरी बहुत अच्छी इंस्पिरेशन रही, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फ़िलहाल तो अपना फेवरेट मैं खुद हूँ तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उस एटीट्यूड को लेके मैं कोई 9 साल तकरीबन IGI अल्फला अलॉन्ग विद द मर्जर वहाँ रहा। वापस आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू मौज़म मलिक, हु इज़ द ग्रुप चेयरमैन BMA Capital, and आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू चेयरमैन BMA Investment Advisor सलीम खान साहब। दे टॉट मी अबाउट द बिजनेस। उन्होंने मुझे पर्सनल से प्रोफेशनल तक सब में मेरा साथ दिया।
और इन 6 साल में हमारी वजह सिर्फ एक थी, वो थी कस्टमर की केयर करना। हम कस्टमर तक पहुंचे, और अगर आप मियाँ कासिम से पूछें तो मेरा कस्टमर कौन है, आई हैव 3 कस्टमर्स ऑन द बोर्ड। वन इज़ माई स्पॉन्सर, और एक है वो लोग जो मेरे लिए काम करते हैं, दे आर माई कस्टमर्स। द टीम वर्क विद मी, दे आर द बंच ऑफ द पीपल हु बॉट द विजन, अंडरस्टूड द विजन एंड इम्प्लीमेंटिंग इट। और उसके बाद फिर वो सारे कस्टमर्स के पास हम लेके गए अपने प्रोजेक्ट को, बहुत सराहन, और अब हम वापस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की साइड पर जा रहे हैं, लॉन्चिंग आवर म्यूचुअल फंड। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द लाइसेंस फ्रॉम SECP मोर देन अ मंथ अगो, और इंशाल्लाह वो हम इसी महीने में 20 या 25 तारीख को अपने फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, कमिंग अप विद 3 मोस्ट फेवरेट फंड्स ऑफ द कस्टमर। वन इज़ कैश फंड, नॉन इस्लामिक, one is Islamic Sharia compliant fund, Islamic cash fund, and one is stock fund. तो 3 फंड्स लेके आते हैं, देखिए क्या होता है। BMA इन्वेस्टमेंट को 1 बिलियन पर टेकअप करना कैसा फैसला था उस वक्त? मुश्किल, आसान, बहुत मुश्किल? मुझे आज लगता है कि वो बहुत ही आसान फैसला बना दिया मौज़म साहब ने मेरे लिए। Okay. बहुत आसान फैसला उन्होंने मेरे लिए बना दिया। Yes, it was very challenging. As I told you, I'm ex-country head अल्फला इन्वेस्टमेंट, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं बहुत कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ, मेरी टीम बहुत डेवलप्ड है, मैं मार्केट में भी सही काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ चैलेंजिंग करना था। और मौज़म साहब ने जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और सबसे पहली बात है कि जो वजह बताई, वजह थी कस्टमर केयर। इंडस्ट्री में कस्टमर को बेस्ट बेनिफिट पास करना, और उस चीज़ के ऊपर जब हमने काम करना शुरू किया तो रिजल्ट्स आपके सामने। तो मुश्किल फैसला इसलिए था, अगर लर्निंग ना करनी आती होती, सीखना ना आना होता, एटीट्यूड ना होता। तो एटीट्यूड था, कहते हैं लक इज अ टाइम व्हेन प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट्स। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, here was an opportunity. I think this is lucky. But still, now might be you're comfortably saying all this, मगर उस वक्त 1 बिलियन से पहला दूसरा बिलियन करना मुश्किल होगा, उससे फिर 10 बिलियन करना मुश्किल होगा। Yes or no? देखिए, मुश्किल तो समझ के आए थे हम, ठीक है। जितने भी लोग मेरे साथ ही आए थे, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। मुश्किल तो था, लेकिन मुझे लगता है बिलीव इज एवरीथिंग। दिस बिलीव विल मेक यू मेंटली स्ट्रांग और स्ट्रांगली मेंटल। तो बिलीव था। इट वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क। It was calculated. Very calculated, very very calculated. अपने एटीट्यूड को हम टेस्ट करने के लिए जा रहे थे। मैं अपने जो 13-14 साल के करियर के अंदर जहाँ रह के जो परफॉर्मेंस कर सका, वो परफॉर्मेंस सामने रख के एक चैलेंज को लिया, और अपनी डोर अल्लाह की तरफ रखी। नीयत बहुत साफ थी, और रिजल्ट आपके सामने। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले बिलियन से दूसरा बिलियन मुश्किल था। मैं आपको बहुत अपने जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बहुत आसान था। बहुत आसान था। बिलीव एवरीथिंग। मैं ये समझता हूँ कि हम ना कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन का बहुत सहारा लेते हैं। मोटिवेशन इज एन इमोशन, इमोशन इज अ फ्लूइड, तो वो चेंज हो जाता है। एक चीज है विल पावर, वो यूज्ड आवर विल पावर। हमें ये था कि ये करना है, And you did that. हाँ बिल्कुल, ये करना। क्यों करना था? लाजमी करना था। Why? And why you never gave up? कितनी दफा ऐसे चांसेस आए होंगे जब दिल खत्म हो गया होगा, सर्कमस्टेंसेस बहुत बुरे होंगे, टूट गए होंगे, क्यों नहीं गिव अप किया? मैं बहुत उल्टा सोचता हूँ। अच्छा। और वो सोच मुझे लगता है काफी यूनिक है। अच्छा जी। मैं शेयर भी करना चाहूंगा। आपको लाइफ में कभी भी हार्ट का ECG कराएं तो लाइन इज ऑलवेज अप एंड डाउन। इट्स मीन यू आर अलाइव, ठीक है ना। एंड इफ दैट लाइन गो स्ट्रेट, यू आर दैट मींस यू आर डेड। तो जब भी नीचे आया तो ऊपर की उम्मीद लाजमी थी, कॉज आई एम अलाइव, ठीक है ना। और मैं अपने मेरे जितने भी कोलीग्स कई दफ़ा चैलेंज में फंस जाते हैं, या ऐसे कई लोग जो मेरी लाइफ में डिफरेंट जगह पे बैठे हुए हैं, वो मेरे काम में मौजूद नहीं है, मैं उन्हें कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अलाइव, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो जब भी कभी परेशानी आई है, वो एक लर्निंग साथ लेके आई है। मैं उस परेशानी से ज़्यादा उस लर्निंग पे फोकस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और जब मैंने उस परेशानी को हटा के उसका लेसन पढ़ने की कोशिश की, कोड खुद ही क्रैक हो गया।
Beautiful. Oh. Now let's talk about the financial institutions in Pakistan. You are having AKD, you are having Arif Habib Group, and all and all and all. How was it bringing BMA up? देखिए, आप अगर AKD और आरिफ हबीब की बात करें, दे आर द ब्रोकरेज हाउसेस एंड द कंपटीशन बिटवीन ऑल ऑफ देम. मौज़म साहब इज टेकिंग केयर BMA कैपिटल एंड ही इज डूइंग वेरी वेल. AKD एंड आरिफ हबीब इक्वली डूइंग वेरी 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 वेल. वो हम कोशिश कर रहे हैं जो अच्छी चीज़ें कर सकें. मेरा बेसिकली एसेट मैनेजमेंट का साइड है, एडवाइजरी का साइड है. Okay. तो वहाँ पे मेरे कंपटीशन में या मेरे कॉलीग्स जो बाकी जगह पे बैठे हुए वो काम कर रहे हैं. तो अगर आप BMA को कहें तो BMA इज अ सब्सिडरी ऑफ BMA कैपिटल, और BMA कैपिटल का जो सिंस 1992 काम है वो है ही इन्वेस्टमेंट्स. ईदर दैट वाज ब्रोकरेज, ईदर दैट वाज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ईदर दैट वाज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सेलिंग ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. तो हम उन्हीं की सब्सिडरी हैं. तो हमें इन्वेस्टमेंट हमारी जीन्स में 1992 से है. तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह कि इंशाल्लाह एसेट मैनेजमेंट की साइड पे भी जितना अच्छा कर सके. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं रेस में हूँ टू बी द नंबर वन. वी वांट टू बी द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट, ताकि जो लोग हमारे साथ करियर इन्वेस्ट करने लगे, वो लोग जो हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट करने लगे, उनको इक्वली बेनिफिट हो. तो वी आर वेरी क्लियर. और मुझे ये लगता है कि रिजल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस. It is. There is no doubt in that. Yes. तो वो जो रिजल्ट हम निकालना चाह रहे हैं उसके प्रोसेस के ऊपर हमने बड़ा अच्छा काम किया जब हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में थे. जैसे मैंने आपको बताया, माई फर्स्ट कस्टमर्स आर माई एम्प्लॉयज, द पीपल हु आर वर्किंग विद मी फ्रॉम द लास्ट 5 years, 6 years, 3 years, 2 years. मैंने अपने करियर में कभी भी स्किल सेट पे बंदा हायर नहीं किया. फिर एटीट्यूड. स्किल मैं कभी भी किसी को कुछ भी सिखा सकता हूँ. एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो मैं नहीं सिखा सकता. 3 things you instantly notice when you meet someone while hiring or while you are meeting someone. मैंने कभी किसी का CV नहीं पढ़ा. मैं HR से पहले पूछ लेता हूँ तुजुर्बा कितना ज्यादा है, क्या देखते कितने हैं? अरसे से है. मैं उसका एटीट्यूड देखता हूँ. How you judge the attitude? जैसे वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझसे मांगने आया या बताने आया. अगर वो मुझसे मांगने आया तो वो जॉब चाहता है, और मेरी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक रैपिडली ग्रो कर रही है वो हमेशा शेयर होल्डर बनने आएगा, वो शेक हैंड पार्टनर बनने आएगा, वो मुझे पढ़ के आएगा. मैंने कई इंटरव्यूज में लोगों से पूछा है कि आप जानते हैं मैं क्या कर रहा था. उनको नहीं पता था. बल्कि मैं इधर सबको हंसाने के लिए एक बात कहूंगा कि एक तो साहब ने कहा कि आप कुर्सियां बहुत अच्छी बनाते हैं. ठीक है ना. तो उनको इंस्टेंटली ये जवाब आया और उन्होंने वो दे दिया. लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं जो आके कहते हैं आई नीड दी अपॉर्चुनिटी. मुझे एक चीज बहुत क्लियर है कि मैंने अपने करियर में आज तक जिसके साथ भी काम किया है, और मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा, द फर्स्ट थिंग आई टीच द पीपल इज डिसिप्लिन. वो जब बंदा मिलने भी आता है मुझे इंटरव्यू में, वो अपना डिसिप्लिन साथ लेके आता है. उनकी ड्रेसिंग, उनका बैठना, उनका बात करना बता रहा होता है. फिर उनसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछें, स्पोर्ट्स के बारे में पूछें, स्पोर्ट्स विनिंग्स के बारे में पूछें, कैसे आए थे, कितनी देर बैठे हैं, उससे पता चल जाता है कि उसका What is he up to? What is he up to? Yes. Yes. Now let's. I will be very blunt कि ये जरूरी नहीं है कि मेरी हर दफा की कॉल सही हुई है. माइट बी पॉसिबल कई दफ़ा गलत हुई है, लेकिन जिसका एटीट्यूड सही पिक हो गया और उसको मैंने डिसिप्लिन की रोड पे चढ़ा दिया है, ये बहुत मुश्किल है. देखिए नाजिया, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. एक बच्चा जो 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल की एज का है, उसकी 27 साल की अपनी एक लर्निंग और एक सोच है, और वो ड्रीम वर्ल्ड और वो लर्निंग लेके आपके पास आ रहा है. अब उसको शेप करना है आपने, और शेप करने में हमेशा तकलीफ हो रही होती है, हमेशा. तो ये जज करता हूं मैं इंटरव्यू में, अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं कि इसको शेप करते हुए कोई पेन तो नहीं होगी. कितनी पेन होगी. और जब मैं उसको शेप कर रहा होता हूं तो उसका एटीट्यूड और सामने आ रहा होता है. वो थैंकफुल है या पुशी है. ठीक है. तो अगर वो थैंकफुल है तो वो लर्निंग करता है. और सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाने में मुश्किल होती है वो डिसिप्लिन है. मियां कासिम सईद, जिसने 1 बिलियन की कंपनी को 255 बिलियन पे लेके गया, 9 to 5 काम नहीं करता. क्यों? मुझे लगता है अपने वर्किंग आवर्स को जितना आप एक्सटेंड करेंगे उतना आप रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं. और आजकल तो हैरानी इस बात की है कि
as I told you earlier, I'm in a serious expansion. We just opened a flagship offices in Lahore and Islamabad, hiring a lot of people. Many people are coming to me that we are afraid कि आप 9 बजे के बाद आना पसंद नहीं करते और हम अपनी फलानी कंपनी में या XYZ कंपनी में 11 बजे जाते हैं, 4 बजे आ जाते हैं. देखें, बड़ा सिंपल सा हिसाब अगर मैं आपको बताऊं तो वीक में 5 दिन होता है, मंडे टू फ्राइडे. हालांकि कंसिडर पूरा 7 दिनों का वीक होता है, तो 2 दिन की तो छुट्टी 7 लगी हुई है आपके. उन 5 दिनों में आपके वर्किंग आवर्स हैं 8 घंटे. पहले घंटे आप लैंड हुए हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप सेटल डाउन हो रहे हैं, अपना डाटा खोल रहे हैं या अपना काम खोल रहे हैं, तो आपको 1 घंटा उसको सेटल डाउन में लगता है. 1 घंटे की आपकी आराम से लंच ब्रेक, जो बीच में आप कभी स्मोकिंग ब्रेक बना लेते हैं, कभी खाना खा लेते हैं, दोस्तों के साथ कर लेते हैं, और आखिरी 1 घंटे में आप पूरे दिन के काम को वाइंड अप करके अपने माइंड को बना रहे हैं. तो बीच में आपके सिर्फ 5 घंटे. उन 5 घंटों को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हम लोग, गॉसिप्स में गुजार देते हैं, उनको और नैरो डाउन कर लेते हैं, कम कर लेते हैं. लेकिन जब आप उन 5 घंटों को भी कम कर रहे हैं तो कोई उन 5 घंटों को कमा रहा है, ठीक है ना. कोई उन 5 घंटों की जो अहमियत है उसको कमा रहा है. तो मेरे पास लोग जो काम डायरेक्ट मेरी विजन में या मेरी आंखों के सामने कर रहे होते हैं, एक तो मैं उन्हें कहता हूं कि इन घंटों को बढ़ाने की कोशिश करो, इन घंटों को बढ़ाने की कोशिश करो, और जितने घंटे भी दे रहे हो वो पूरे फोकस के साथ दो. क्योंकि एज लीडर मेरा सबसे पहला काम डिसिप्लिन सिखाना है, और इससे अब काफी दूर जा चुके हैं. जो मैं लोगों को इंटरव्यूज करता हूं या मुश्किल होती है, और कई दफा लोग मुझे भी रेजिस्ट करते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे कई लोग हैं जो रेजिस्ट करते थे या अब नहीं करते, लेकिन टाइम आप नहीं करते. Qasim, in whimsical world, where do you see BMA 5 years down the road, nationally and internationally? We are a fast-paced company. मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात कहना चाहूंगा. हम कोई 5 साल की प्लानिंग नहीं, हम हर अगला 1 दिन कमाने बैठे. Okay. We will do our best next working day. Whimsical world. 5 साल के बाद अगर आप नो नाजिया, देयर इज नो आंसर. इतना है कि 5 साल खेलेंगे सही, हर घंटा खेलेंगे, हर मिनट खेलेंगे, अपने कस्टमर के लिए खड़े होंगे, अपने इंटरनल कस्टमर्स के लिए खड़े होंगे, अपने स्पॉन्सर के लिए खड़े होंगे. मुझे ऐसे लगता है आई एम ऑन अ प्लेस वेयर स्पॉन्सर, my internal customers and my external customers, they are simultaneously needs me. I have to take decisions for all three of them. They are very much connected to each other. तो मैंने हर वो अच्छा फैसला लेना है, रिजल्ट उसके हाथ में. BMA investment, international footprints. Any plans? By all means, there is no about it. पाकिस्तान आखिरी जो 1-2 हमने अच्छी मूव्स की हैं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में भी शायद बात नहीं करना चाहूँगा. उसके बाद पाकिस्तान लाजमी लाइमलाइट में आएगा, पाकिस्तान का बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा, और हमारे जो नाइकोप होल्डर बाहर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह माय फर्स्ट स्टेप विल बी सऊदी अरब, एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी अनदर कंट्री व्हिच आई कांट डिस्क्लोज राइट नाउ. In Asia. Yep, it's in the books. Oh, wow. Okay, now let's talk about Qasim Saeed. What do you think are the 3 major competencies a CEO must have to turn around a company? I will not say 3 qualities. मुझे लगता है कि एक भी काफी है, and that is willpower, discipline. Second, willpower 1, discipline number 3. And dedication. मुझे लगता है किसी भी लीडर को 3 Ds होल्ड करना बहुत जरूरी है. 1 is decision, 2 is direction, and 3 is dedication. और इसका सीक्वेंस भी ऐसे ही है. A leader should be taking the decision, he should be giving the direction to the decision, and he should be very very dedicated to the decision and direction. अगर इसमें से एक भी एंड मिस होता है, वो डिसीजन ले लेता है, उसको डायरेक्शन नहीं दे पाता, तो डिसीजंस का रिजल्ट नहीं निकल सकता. अगर वो डिसीजन लेता है, डायरेक्शन सही देता है, लेकिन डेडिकेटेड ही नहीं है उस रिजल्ट के लिए, तो भी रिजल्ट नहीं निकल सकता. वो डेडिकेटेड भी है, डायरेक्शन भी देना चाहता है, डिसीजन नहीं लिया हुआ. तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं. These 3 Ds are very very important. Decision, direction and dedication is equal to result.
Women empowerment in BMA and in your industry, financial institutions in Pakistan, both. BMA और वुमेन एम्पावरमेंट आप मेरा फीमेल स्टाफ को काउंट करके ज़रूर निकाल सकते हैं, एज कासिम, एज मौज़म मलिक, कॉज वो एग्जीक्यूशन की सीट पे बैठे हुए हैं। मैंने बहुत सारा अरसा एक फीमेल लीडर के साथ गुजारा, माहीन रहमान, और मैंने उनको चीज़ें करते डेडिकेशन से करते, रिजल्ट ओरिएंटेड करते हुए देखा, तो मेरा बिलीव है पूरा फीमेल्स की तरफ। मौज़म ने बहुत सारे लीडर्स, इवन माहीन वेंट फ्रॉम BMA टू IGI, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मौज़म साहब की माशाल्लाह अपनी दो साहबजादी हैं, तो हमारा बिलीव उसमें है। मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट में माई हेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेडिकेशन, जो रिजल्ट, जो एक्सीलेंसी फीमेल्स दे पाती हैं, मर्द थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं उसमें। और अगर मैं एज इंसान आपको ये बात करूं, तो एक फीमेल से पैदा होना, उससे बड़ा होना, और आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू देना, इससे ज्यादा क्या बात होगी फीमेल एम्पावरमेंट की। तो फीमेल्स आर ऑल अराउंड फ्रॉम माय बर्थ, और इंशाल्लाह आखिर तक। ब्यूटीफुल। डिफाइन कासिम। मैं इस पहचान को ढूंढने में अभी तक लगा हूँ, बिकॉज मैं अल्लाह ताला से ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो मेरे सामने ले आए और मैं उस मकसद पे काम करूँ। मैं आपको फिर रिपीट करूँगा, फ्रॉम रिलेशनशिप ऑफिसर टू प्रेसिडेंट, सब चीज़ें देखी, पावर देखी, फाइनेंशियल देखी। नाउ सक्सेस का सब्स्टिट्यूट पैसा होता है, तो पैसे से तो अब वो बात नहीं रह गई, अब तो सब चीज़ें अच्छे तरीके से करनी है। तो कासिम, मेरे इसी सारे आपके डिस्कशन में मैंने आपको कहा था कि अभी तक तो ये देखा है कि मेरी रीज़न ये है कि लोगों के लिए जितना बेहतरी हो सके, जितनी लोगों के लिए बेहतरी हो सके, वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में हो, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो, रीज़न शुड बी पीपल टू गेट द मर्सी फ्रॉम अल्लाह। Do you read books? I love to read books. Every leader is a reader, and no doubt. Every reader is not a leader. So, 2 books you recommend to others? Good to Great. हमारे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में बेंजामिन ग्राम की एक बहुत अच्छी बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। लेकिन मैं कहूँगा मुझे जो 2 बुक्स बहुत यानी जब मैं नॉन टेक्निकल प्लीज। नॉन टेक्निकल, यस। पोलो कोएलो की अल्केमिस्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, ऑलराइट। और अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में हैं तो मिनी हैबिट्स को जरूर पढ़िए। वैसे मैं आपके तवज्जुह से एक बात और कहना चाहूँगा, इन बुक्स से ज़्यादा हमारे दीन में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। आपको कई लीडर्स को एक बुक बहुत पसंद है, द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू। आई लव दैट। लेकिन अगर आप उसके क्रक्स पे चले जाएं तो हमारे दीन में है, हुजूर नहीं फरमाया, कॉज उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी है लड़ना नहीं है, लड़ाई से भागना है, और अगर नाफिज हो जाए तो फिर छोड़ना नहीं फिर है। तो ये हुजूर की से है। तो हमारे दीन में, कुरान में, हदीसों सब कुछ में है, सब कुछ लिखा है। आप वहां से जाके सीखिए, क्योंकि अगर आप बार बार मुझसे पूछें कि आप लीडर बन रहे हैं, आवर बेस्ट लीडर इज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उन्हीं के ऊपर ही काम करना शुरू कर दें, छोटी छोटी चीजें करें, इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। यस। Netflix series or any movies which you recommend? जिंदगी में खुद एक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है जी। नहीं तो नहीं देखते। You don't watch movies? You don't watch Netflix? मैं अपने फ्री टाइम में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, ठीक है, कॉज उतना ही फ्री टाइम मिलता है दिन में। मैंने आपको बताया कि $1 billion to $255 billion रुपीस इन लास्ट 5.5 years पूरा टाइम सिर्फ काम के ऊपर गुजरा है, चाहे वो सैटरडेज थे, चाहे संडे थे, चाहे ईद थी, इवन किसी के साथ लंच करना भी काम की है। 2 hobbies other than work please, and no family. Personal hobbies. Yes. I love to drive car with the very loud music. That makes me cool. दूसरा, मेरी हॉबी में जो अब मैं चाहता हूं कि वो हॉबी मेरी कायम रहे, मैं अपने फ्री टाइम में उम्रा करने जरूर जाता हूं। Who is role model to Qasim? पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ? Both. स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सिंपल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी नहीं। और
जिनसे बात करते हुए देख पाता हूँ तो पर्सनल और स्पिरिचुअली में मेरे चेयरमैन सलीम खान साहब, उन्होंने मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे बहुत हेल्प की है। उनको कॉज देख पाता हूँ, वो मुझे समझा पाते हैं, वो कई चीज़ें कर रहे होते हैं जो मेरे लिए नहीं होती, इधर उधर होती हैं, और मैं हर एक इंच पे देखता हूँ। पर्सनल लाइफ में ये नहीं कि मैं BMA में काम करता हूँ, मौज़म मलिक साहब, ही इज़ अ ग्रेट लीडर आई हैव एवर सीन। हमारे इंडस्ट्री में अक्सर सेट ओरिएंटेड कंपनी के बारे में बात होती है तो मैं कहूँगा आई एम लेस डिसिप्लिन देन मौज़म मलिक साहब। ही इज वेरी डिसिप्लिन, वेरी डिसिप्लिन। मेरा 245 अरब करने, 255 अरब करने में, मुझे डिसीजंस की आज़ादी देने में और उस डिसीजन में पीछे खड़ा होने में मौज़म मलिक साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। अच्छा स्टूडेंट, हर अच्छा शागिर्द अपने उस्ताद का जिक्र शायद जरूर करता है। मैं ना BMA को कॉज मैंने बहुत अर्ली एज में BMA स्टार्ट किया था विद जुनैद इकबाल, एज आई टोल्ड यू। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मौज़म मलिक साहब, मैं जब लास्ट एग्जिट कर रहा था BMA से पहले, तो मौज़म मलिक साहब मुझे मिलने आए थे लाहौर में और उनकी मेरी कुछ गुफ्तगू हुई थी, तो मुझे बड़े पसंद आई थी उनकी गुफ्तगू और मैंने अपने आप को इस काबिल समझा था कि मौज़म मलिक साहब ने मेरे से बात की। मेरा BMA में आने का मकसद ये था कि मौज़म मलिक जो कि स्पॉन्सर्स में से एक रहे 1992 में और इस कंपनी को पिछले 10 साल से संभाल के बैठे हैं, कोई तो रीजन है इस बंदे में। He is more logical than me. He is elder than me. What is the reason? मैं जब उस रीजन को खोलता रहा हूं ना तो मैं ये कहूंगा कि it's a shared success executed by me but drafted by him. Actor नहीं था, director वो। So the actor for BMA success is Qasim, but the director is Mauzzam. Yep. Thank you so much for this beautiful comment. Okay, what is success to Qasim? Qasim, when he was 20-year-old, when he was 30-year-old, and definitely, I hope you are 40 plus now. Yep. 40-year-old. At 20 years old, मुझे मेरी सक्सेस देखिए, मैं जब इंडस्ट्री में नया भी आया था ना तो मैं यहीं आना चाहता था, ठीक है ना। मुझे, और अगर आप इंडस्ट्री में या किसी भी जगह पे किसी भी एम्प्लॉयमेंट में किसी से भी पूछें तो वो कहेगा मैं CEO बनना चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। Yes. आप वो जो बनना चाहते हैं आप उसके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड एटीट्यूड और रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 20 साल से आज 41 ईयर ओल्ड हूं मैं, पूरे 21 साल रिजल्ट ओरिएंटेड रहा। मेरे लिए सक्सेस यही वजह थी जहां मैं बैठा हूं, क्योंकि वो पहले दिन से थी। जी, मैं यही वजह थी। अब मेरे लिए जो सक्सेस है उसका मीनिंग है आगे खड़े हुए लोग, चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे वो मेरे लोग हों जो मेरे साथ काम करते हैं, चाहे वो मेरे इन्वेस्टर्स हो, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट निकालना जो उनके ख्वाब के लिए। मेरा जो इन्वेस्टर है वो मुझे पैसा देके आराम से फिरे, मैं उसके बिल्कुल रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसको डिफाइन कर सकूं, उसको इन्वेस्ट कर सकूं और उसको रिटर्न दे सकूं। उसको देने के लिए जो मेरे लोग बैठे हैं उन लोगों का मैं ख्याल रख सकूं, बिकॉज वो मुझे पैसा नहीं देके बैठे, मुझे पैसे से बियॉन्ड चीज देके बैठे हैं, वो उनका टाइम है। और उस टाइम के लिए मेरी कंपनी में एक साहब आबिद हैं जो कि आगे ऑब्वियसली 40 से ऊपर जाएंगे, रिटायरमेंट की साइड पे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उनको वहां लैंड कराना है। और स्पॉन्सर मैं फिर कहूंगा कि मौज़म साहब ने मेरे से पहले 10 साल होल्ड किया एंड वेयर ही वांटेड टू लैंड इट। तो ये 3 चीजों के फैसले लेना मेरे लिए ये सक्सेस। व्हाट इज हैप्पीनेस टू कासिम सईद? गोइंग फॉर उम्रा इज द मोस्ट बिगेस्ट हैप्पीनेस। उसके बाद शायद मेरे घर में बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाए, मुझे मेरे घर से मेरी वालदा से शाबाशी लेना और मेरी फैमिली से शाबाशी लेना और कई दफ़ा उनका ये बताते हुए कहना कि हम मियाँ कासिम की फैमिली हैं, जिस पे कभी उनको शिकायत नहीं आई, कभी कोई मौका नहीं आया ऐसा कि उनको शर्मिंदगी हो। ये मेरे लिए बहुत, मतलब कोई शिकायत नहीं आती आपकी? जब आप छोटे थे तब भी नहीं आती थी? कोई बेल बजा के भाग जाते हो, कुछ और करते हो? देखें जी, ये रिजल्ट जो मैंने निकाला है ना, ये हरकत से निकाला है, तो 20 साल से पहले हरकत ही करते होंगे। Okay, thank you so much, Qasim. Your message of hope and optimism for Ali, Rafe, Abdurrahman, जो आपको देखते हैं प्रेसिडेंट बन गया, BMA का बनना चाहते हैं आप जैसा प्रेसिडेंट,
मैं सबसे अभी आपके इंटरव्यू में दोबारा उसी बात को रिपीट करूंगा, पहले आप अपने आप में डिसिप्लिन लेके आइए। दूसरा, आप अपने वर्किंग आवर्स को बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपनी विल पावर पे काम करें। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। अगर हमारे कैमरामैन साहब को आज सुबह ये याद नहीं होगा कि वो ऑफिस किस रास्ते से कैसे आए, उसकी वजह यह है कि वो ऑफिस आने के लिए मोटिवेटेड नहीं थे। वो घर से निकलते हुए ये क्लियर थे कि मैंने ऑफिस जाना है। तो वो रास्ते में वो जो मोड़ आया और वो जो ट्रैफिक वाले ने पीछे से हॉर्न दिया और कई दफा इशारे पे आप रुक गए, आपको वो चीजें याद नहीं और आप ऑफिस बिल्कुल कंफर्टेबल पहुंचे, बिकॉज आप घर से निकलते हुए विल पावर लेके निकले थे, मैंने ऑफिस जाना है। तो इसी तरह अगर आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए विल पावर लेके आए। रास्ते में आते हुए इशारों के ऊपर ध्यान ना दीजिए, जो आपके कट्स आएंगे उन पे मुड़ जाइए। कोई आपके पीछे बहुत जोर से हॉर्न बजाएगा, रिलैक्स रहे, उसको रास्ता दें, आप भी अपनी मंजिल तक पहुंचे। लगा भी जाए, कोई ठोक भी दे तो खैर। थैंक यू सो मच Qasim. I always end up my interview by telling them that what I learned from them, but this interview I'll end up that I so can see BMA not only shining in Pakistan but across the globe soon inshallah by looking at your dedication and not planning for next 10 years. इसको कहते हैं believe in faith and believe in God. Thank you so much for coming to the show. Thank you so much.